हे गाइस, वेलकम बैक व्लॉग्स राहुल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इस चैनल पे व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मैं ट्रैवल व्लॉग बनाता हूँ तो बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे। तो मैं सोचा कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ, देख सकते हैं अभी हाथ वाथ एकदम उठा सकता हूँ। डॉक्टर बोले थे कि आप 3-4 महीने के आसपास बाइक चला सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं बोले थे। तो अभी मैं अपनी बाइक को देखने के लिए गया हुआ था कि मेरी बाइक स्टार्ट हो रही कि नहीं हो रही, और यहाँ पे ना उसके पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मैं रह रहा हूँ अंबिकापुर में। क्योंकि जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से मैं अंबिकापुर में ही रह रहा हूँ। और गाइस मेरी शादी हो चुकी है। एक और चैनल है राहुल देवांगन ब्लॉग, डेली लाइफ स्टाइल के बारे में बताता रहता हूँ उस पर। तो अगर उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पे आप लोगों को केवल ट्रैवल ब्लॉग देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं 1 नवंबर है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस। उसी सिलसिले में मैं निकल रहा हूँ अंबिकापुर से भिलाई, वो भी बाइक राइड करते हुए। जो मैं मोटो ब्लॉग करता था ना, आज मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मोटो ब्लॉग जो सेटअप बनाया हुआ था ना, वो सेटअप मेरा टूटा हुआ है और उसके बाद मैं रिपेयर नहीं कर पाया था। और यहाँ पर देखेंगे मेरा हेलमेट है, वो भी पूरा डैमेज है, दूसरा हेलमेट मेरे पास में नहीं है। तो जैसे तैसे आज मैं अंबिकापुर से भिलाई जाने वाला हूँ, तो बीच बीच में आप लोगों को दिखलाऊंगा। और अभी मम्मी भी आ चुकी है अंबिकापुर हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन ये देखो मम्मी यहाँ पर है और मूवी देखते हुए बोल रही है कि मुझे भी ले चल, लेकिन मैं अभी लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी को आए 1 हफ्ता हो रहा है। गाइस ये रहा मेरा हेलमेट जो कि पूरा डैमेज है। इसको अभी थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं। ये देखो पूरा स्क्रेच आ गया है हेलमेट में। अब इसको थोड़ा साफ करते हैं, फिर आप लोगों को मैं अपनी बाइक दिखलाता हूँ मैं। सो गाइस ये मेरी बाइक, इसको आकर देखा था मैं चालू हो रही कि नहीं हो रही है। बाइक तो अपनी चालू हो जा रही है, ये देखो। सो गाइस ये रहा मेरी बाइक, देख पूरा टूटा फूटा है, अभी बन नहीं पाया है, तो इसको भिलाई में देते हैं बनाने के लिए। तो गाइस पेट्रोल डलाने के लिए आया हूँ मैं, ये देखो पेट्रोल पंप। अभी हम लखनपुर पहुँचने वाले हैं। अभी मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सेटअप मेरा टूटा हुआ है। चलो। सो गाइस अभी दोपहर के 12:04 हो रहे हैं। वैसे मैं घर से निकला हुआ था 11 बजे के आसपास। 30-40 की स्पीड में चला रहा हूँ, क्योंकि रानी बोली है कि 30-40 की स्पीड में चलाना करके, ज़्यादा स्पीड मत चलाना। और एक बार मेरी बाइक देखो आप लोग, अभी तक मेरी बाइक बन नहीं पाई है। और भाई साहब पूरा डैमेज है, पूरा डैमेज है। इतने ही पार्ट्स पूरा मेरा ख़त्म है, बाकी तो सब ओके है। गाड़ी भी अपनी चल पा रही है। जब एक्सीडेंट हुआ था ना गाइस, तो मैं सोचा नहीं था कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी करके। और अच्छी बात यह है कि गाड़ी मेरी स्टार्ट हो पाई है, तब जाकर मैं अंबिकापुर पहुंच पाया। अगर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती ना, तो भाई साहब मेरी कंधे की हड्डी टूट चुकी थी और मैं घर कैसे जाता, क्योंकि मैं अकेला था। वही मैं सोचता हूँ, अभी 3-4 महीने वही सोचता था, मेरे दिमाग में वही सब आता था। अगर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती तो मैं कैसे करता, मतलब कि घर कैसे पहुंचता। तो इस रोड में भाई भयंकर एक्सीडेंट होते रहते हैं। हालांकि मेरा एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो गाइस ये है रामगढ़ पहाड़, देखो इसमें कितना ज़बरदस्त फॉग आ गया है और हल्की हल्की ना छींटे आ रहे हैं, बारिश की छींटे। और ऐसा नज़ारा भाई उत्तराखंड में देखने को मिलता है, लेकिन ये आपको उदयपुर में भी देखने को मिलेगा। उदयपुर में ही रामगढ़ पहाड़ है, इसका मैंने वीडियो बनाया है। अभी अप्रैल में मेला लगेगा 15 दिनों का, तो फिर आएंगे व्लॉग बनाने के लिए। वैसे तो भाई अभी अंबिकापुर में ही रहना हो रहा है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है रानी के साथ में। अभी 3-4 महीने वही दिमाग में चल रहा था कि मेरा एक्सीडेंट अचानक से कैसे हो गया। और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से छोटा मोटा ही एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि कंधे की हड्डी मेरी टूटी हुई है, बट अब अच्छे से मैं बाइक भी चला पा रहा हूँ, स्कूटी भी चला पा रहा हूँ। मैं पहले तो स्टार्टिंग में स्कूटी से किया था, रानी का स्कूटी में चलाया, उसके बाद फिर अपनी बाइक को चला कर देखा। एक्सीडेंट के बाद में ये पहला लंबा राइड रहेगा मेरा, लगभग 380 किलोमीटर। अभी तक जो प्लेट है वो मेरा निकला नहीं है, 1 साल के बाद निकलेगा ऐसा करके बताए हैं डॉक्टर साहब। तो ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी कटघोरा पहुंच नहीं पाया हूं, और रानी का मम्मी का फ़ोन भी आया था कि ठीक ठाक जा रहा है ना, दर्द तो नहीं कर रहा कंधा वगैरह। तो मैं बोला दर्द तो नहीं कर रहा कंधा, और आराम आराम से धीरे धीरे चल रहा हूं मैं।
तो रानी और मम्मी बोल रही थी कि आराम से जाना, भले रात हो जाए लेकिन स्पीड मत चलाना और अच्छे से देखते हुए जाना। मम्मी और रानी का क्या ध्यान लगा हुआ है। एक्सीडेंट के बाद में पहली बार मैं इतना लंबा राइड कर रहा हूँ और रानी मम्मी मना भी कर रही थी कि मत जा, तू ट्रेन से चले जा अगर तेरे को वीडियो बनाना है तो। मैं बोला नहीं, गाड़ी यहाँ बन नहीं पा रही अंबिकापुर में, गाड़ी तो बनाना ही पड़ेगा मुझे, और जब तक मैं लेके नहीं जाऊँगा तब तक मेरी बाइक खड़े खड़े और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अंबिकापुर में ना पार्ट्स नहीं मिल रहा था। बहुत जगह दुकान पे पूछा, मैं रानी की स्कूटी लेके गया था मैं 2-3 दिन, तो उसी चक्कर में लगा हुआ था। बट क्या करें, लिखा था कि भिलाई में ही अपना बनेगा, भिलाई नहीं तो रायपुर, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ज़्यादा होगा तो गाड़ी वहीं छोड़ के अंबिकापुर ट्रेन के माध्यम से आ जाऊँगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और अभी तो मैं ये जंगल के बीच में खड़ा हूँ क्योंकि कॉल आ गया था ना। सो गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ कटघोरा। टाइमिंग देखता हूँ और ये बाइक मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया है। ये रहा कटघोरा का गढ़ कलेवा। और जब एक्सीडेंट हुआ था ना तो यहीं पे मैं खाना खाने के लिए रुका हुआ था, खाना खाया फिर दवाई खाया, तो यहीं पे अपन भोजन करते हैं दोपहर का। तो गाइस, अभी टोकन सिस्टम हो गया तो टोकन ले लिया मैंने। एक थाली का 100 रुपये है, तो खाते हैं और आप लोगों को दिखला के क्या क्या मिलता है थाली में। सो गाइस, ये है 100 रुपये का थाली। देख लो भाई, पापड़, गुलाब जामुन, 2 प्रकार की सब्जी और सलाद, चावल, दाल। तो गाइस, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ थोड़ा सा। और लोकेशन ये नहीं है, लोकेशन थोड़ा सा आगे साइड में है, बिलासपुर से पहले, मतलब कि 10-15 किलोमीटर पहले, सिटी से पहले। और ये देख रहे हैं इस तरह से गाय सब खड़ी थी और अचानक से गाय इस तरह से दौड़ के चली जाती है। और गाय को दौड़ना था लेकिन गाय ना ऐसी, जैसे ये जो गाय खड़ी है ना, सेम ऐसी ही आकर बीच रास्ते में खड़े हो जाती है। और खड़े होने की वजह से ही मैं उससे जाके टकरा जाता हूँ। लेकिन मेरी स्पीड रहती है 60-70 की स्पीड में था मैं। और मेरी गलती यही थी कि गाय को देखते हुए भी मैं स्पीड कम नहीं किया, बस यही आप लोगों को बताना था। और इससे थोड़ी सी बड़ी थी गाय, गौ माता, जिससे मैं जाकर टकरा गया और मेरा भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिससे मेरा कंधे की हड्डी टूट चुकी है। मैं वीडियो में बताता रहता हूँ आप सभी को। और ये भी बताने का मकसद यही है कि आप जब भी भिलाई से बिलासपुर या बिलासपुर से आप अंबिकापुर जा रहे हैं तो भाई देख संभल के चलाइएगा, क्योंकि अधिकतर गाय गौ माता से एक्सीडेंट ज़्यादा होता है और कुत्ते से। ये देख लो, अब अचानक से गाय अपने धुन में जा रही है और जाके खड़े हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो। बस यही आप लोगों को बतलाने थे थोड़ा। तो गाइस, अभी शाम के 6:30 होने वाले हैं और अभी जस्ट मैं पहुंचा हूं चरोदा और यहाँ पे चाय ब्रेक पे रुका हुआ हूँ, क्योंकि सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ। सुबह से नहीं, दोपहर से गाड़ी चला रहा हूँ। वैसे तो रुकते रुकते आराम से आया हूँ। और अभी भी घर मेरा लगभग 18 किलोमीटर बचा रह गया है घर अपना भिलाई। तो अब डायरेक्ट मुलाकात अपन। वैसे मुझे ना कुछ सामान लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि मम्मी तो है नहीं घर में, तो खाने पीने का देखना पड़ेगा। अगर पापा रखे होंगे सामान सब्जी भाजी तो बना लूँगा, नहीं रखे होंगे तो फिर मैं सोच रहा हूँ जाते जाते बिरयानी पैक करा लो, या फिर देखता हूँ क्या पैक करा सकता हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर और अभी शाम के 7:01 हो रहे हैं। आराम से आया हूँ गाइस, धीरे धीरे आराम से चलाते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं अभी हाल ही में मेरा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब अच्छे से ठीक हो गया हूँ। तो गाइस, अभी तो घर में फ़िलहाल कोई नहीं है। मम्मी तो खैर अंबिकापुर में अभी रह रही है रानी के साथ में, हम लोग के साथ में। मैं तो खैर वीडियो बनाने के लिए आया हुआ था, वो भी बाइक चलाते हुए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखलाया हूँ। मोटो ब्लॉग तो नहीं कर पाया गाइस। जाते समय देखते हैं, अगर मेरी बाइक अच्छे से बन जाती है तो मैं मोटो ब्लॉग करूँगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाऊँगा मैं मोटो ब्लॉग। और हेलमेट भी एक नया खरीदना मुझे। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते बहुत जल्द एक नया ब्लॉग पे।